आज के इस वीडियो में हम देखेंगे विज्ञान की कॉपी कैसे लिखें। 27 फरवरी को कॉपी ऐसे ही लिखना है जिससे कि स्टूडेंट आप बोर्ड में 70 में 65 नंबर अवश्य ही प्राप्त कर सकें। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमने कॉपी लिख करके आपको प्रूफ दिखाया हुआ है कि आपको बोर्ड एग्जाम में कॉपी सही तरीके से, जिस प्रकार से हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको कॉपी किस प्रकार से लिखनी है और किस प्रकार से न्यूमेरिकल को हल करना है, यहाँ पे हमने स्टेप बाय स्टेप आपको लिख करके समझाया हुआ है। तो सबसे पहले स्टूडेंट यह जो क्वेश्चन पेपर आएगा, क्वेश्चन पेपर खंड अ एवं खंड ब में 2 खंडों में विभाजित होगा। तो स्टूडेंट मैं आप सभी को बता दूं, दोनों खंडों के सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, यानी दोनों खंडों के सभी प्रश्न आपको हल करने हैं। उसके बाद खंड अ का उत्तर ओमार शीट पर तथा खंड ब का उत्तर अलग से दी गई उत्तर पुस्तिका पर हल करना है। यानी कि आपके जो 20 बहुविकल्पी क्वेश्चन हैं, 20 बहुविकल्पी क्वेश्चन का आंसर आपको स्टूडेंट इस ओमार शीट पे देने हैं। यानी कि यह वाला जो ओमार शीट है, इस ओमार शीट पे आपको बहुविकल्पी क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। तो आइए अब हम देखते हैं कि बोर्ड एग्जाम में कॉपी को किस प्रकार से लिखेंगे। स्टूडेंट यहाँ पे देख सकते हैं आपका यहाँ से खंड ब स्टार्ट होता है, जो कि यह खंड ब है। खंड ब में यहाँ पे देख सकते हैं पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन। प्रत्येक क्वेश्चन आपके 4-4 नंबर के हैं और यह जो चौथा वाला क्वेश्चन है यह 6 नंबर का क्वेश्चन है। तो मान लीजिए खंड ब को हम हल करने जा रहे हैं और खंड ब का सबसे पहले दूसरा क्वेश्चन हल करने जा रहे हैं। तो किस प्रकार से लिखेंगे? तो सबसे पहले आप इस प्रकार से लिखेंगे खंड ब लिखने के बाद क्या करेंगे? प्रश्नोत्तर संख्या 2। यदि आप क्वेश्चन नंबर दूसरे का उत्तर लिखने जा रहे हैं तो प्रश्नोत्तर संख्या 2 डालेंगे। यदि आप क्वेश्चन नंबर पहले का उत्तर लिखने जा रहे हैं तो प्रश्नोत्तर संख्या 1 डालेंगे। तो यहाँ पे हम पहले दूसरे का हल करने जा रहे हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 2। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या दिया गया है, दूरदृष्टि दोष होने के मूल कारण क्या हैं, उनका निवारण कैसे किया जाता है, यह आपको बताना है, जो कि यह 4 नंबर का है। तो यहाँ पे इस प्रकार से आपको ब्लैक पेन से हेडिंग डालना है, दूरदृष्टि दोष। जब मनुष्य को दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं परंतु पास की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती, इसे दूरदृष्टि दोष कहते हैं। तो इस प्रकार से आप हेडिंग डाल के लिख देंगे दूरदृष्टि दोष। आइए अब हम आगे देखते हैं। तो स्टूडेंट क्वेश्चन में यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या पूछा गया है, दूरदृष्टि दोष होने के मूल कारण क्या है, आपको कारण बताना है। तो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है हेडिंग दूरदृष्टि दोष के कारण, यानी कौन कौन से कारण हो सकते हैं। जो सबसे पहला है, लेंस से रेटिना की दूरी कम हो जाए, अर्थात नेत्र की गोले की त्रिज्या कम हो जाए, सबसे पहला कारण है। उसके बाद जो दूसरा है, दूसरा क्या है, लेंस के पृष्ठों की वक्रता कम हो, अर्थात लेंस पतला हो जाए जिससे आपकी फोकस दूरी बढ़ जाए, यह दूसरा कारण है। उसके बाद और क्वेश्चन में बोला गया है उनका निवारण कैसे किया जाता है, यह भी आपको बताना है। तो यहाँ पे आप हेडिंग डालेंगे निवारण। निवारण में क्या लिखेंगे, दूरदृष्टि दोष का निवारण उत्तर लेंस लगा करके किया जाता है, इस प्रकार से। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर यदि आपको डायग्राम पता है तो आप डायग्राम भी बना देंगे। यहाँ पे हमने एक उत्तर लेंस लगा करके निवारण कर दिया है दूरदृष्टि दोष का। तो इस प्रकार से क्या करना है, क्वेश्चन का आंसर देना है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मान लीजिए अब हमें पहला वाला क्वेश्चन आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, पहले वाले क्वेश्चन का उत्तर लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 1 डाल करके। तो क्वेश्चन आप पढ़ सकते हैं क्या दिया गया है, 4 ओम, 8 ओम, 12 ओम तथा 24 ओम प्रतिरोध की 4 कुंडलियों को किस प्रकार संयोजित करें कि संयोजन से सबसे पहला है अधिक, दूसरा है न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त हो सके। यानी कि यह 4 प्रतिरोध दिए गए हैं, चारों प्रतिरोधों को आप किस प्रकार से जोड़ेंगे कि सबसे अधिकतम प्रतिरोध आए व सबसे न्यूनतम प्रतिरोध आए। तो स्टूडेंट मैं आपको बता दूं सबसे अधिकतम प्रतिरोध कब आएगा, जब इनको हम श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, और सबसे न्यूनतम प्रतिरोध कब आएगा, जब हम इनको समांतर क्रम में जोड़ेंगे। तो यहाँ पर अब हम क्या करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का उत्तर लिखने जा रहे हैं। तो इस प्रकार से लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 1, जिस प्रकार से हमने यहाँ पे लिखा हुआ है उसमें हम सबसे पहला वाला पार्ट करने जा रहे हैं, यानी ये वाला जो पार्ट है अधिकतम प्रतिरोध प्राप्त हो सके, यानी कि अधिकतम प्रतिरोध कब प्राप्त होगा। तो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है अधिकतम प्रतिरोध, तो सभी प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर सबसे अधिकतम प्रतिरोध प्राप्त होगा। अर्थात हम जानते हैं, हम सारे प्रतिरोधों को 4 प्रतिरोध दिए गए हैं, चारों को हमने यहाँ पे श्रेणी क्रम में जोड़ लिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे हम सूत्र जानते हैं श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों का समतुल्य प्रतिरोध कितना होता है, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी जितने भी इसमें रेजिस्टेंस लगे होंगे हम उनको जोड़ते चले जाएंगे। तो यहाँ पे R बराबर सबसे पहला 4 ओम है, फिर 8 ओम, 12 ओम, 24 ओम। तो 4 ओम, 8 ओम, 12 ओम, 24 ओम, इस प्रकार से हम जोड़ेंगे तो R बराबर हमारा कितना आ गया, 48 ओम आ गया। तो इस 48 ओम को हम क्या करेंगे, ब्रैकेट में ब्लैक पेन से लिख देंगे R बराबर 48 ओम, यही हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से पार्ट ए को हम हल करेंगे। उसके बाद हम देखते हैं यह जो पार्ट 2 है, पार्ट 2 क्या दिया गया है, न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त हो सके। हम किस प्रकार से जोड़ेंगे चारों प्रतिरोधों को कि न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त हो। तो यहाँ पे आगे हमने किया हुआ है, आइए देखते हैं। तो यहाँ पे यह वाला क्या है, पार्ट बी है कि न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त हो सके। तो यहाँ पे हमने डाला हुआ है बी, उसके बाद न्यूनतम प्रतिरोध, इस प्रकार से हमने डाला हुआ है। उसके बाद हम जानते हैं स्टूडेंट क्या जानते हैं, तो हम लिखेंगे निम्न, यानी कि दिए गए निम्न प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ने पर सबसे न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त होता है।
यानी जितने भी प्रतिरोध हैं उनको समांतर क्रम में जोड़ देंगे तो सबसे कम प्रतिरोध आपका प्राप्त होगा, यानी जो परिणामी प्रतिरोध होगा। तो यहाँ पे हमने जोड़ दिया है 4 ओम, 8 ओम, 12 ओम, 24 ओम, सभी का एक सिरा बिंदु ए से और सभी का दूसरा सिरा बिंदु बी से हमने जोड़ दिया है। तो इस प्रकार से हम जानते हैं सूत्र क्या होता है। तो हम सूत्र से लिखेंगे 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इस प्रकार से आप जितने भी प्रतिरोध हैं इस प्रकार से आप क्या करेंगे, लिखते चले जाएंगे आगे। यहाँ पे हम लिखेंगे 1/R बराबर R1 का मान है 4 ओम, R2 का मान है 8 ओम, R3 का मान है 12 ओम, R4 का मान है 24 ओम। तो हम क्या करेंगे 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/12 प्लस 1/24 इस प्रकार से लिखेंगे। तो आइए आगे देखते हैं। इतना लिखने के बाद हम क्या करेंगे, इन सभी का एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम कितना आ जाएगा 24 और ऊपर हमारा क्या आ जाएगा 6, 3, 2, 1। यदि हम इस 4 में 6 से गुणा कर दें, 6 से ऊपर और 6 से नीचे, तो नीचे 24 हो जाएगा, ऊपर हमारा 6 हो जाएगा। इस 8 में यदि हम 3 से गुणा कर दें ऊपर और 3 से नीचे, तो नीचे कितना हो जाएगा 24 और ऊपर कितना हो जाएगा 3। यदि हम 12 में 2 से ऊपर और 2 से नीचे गुणा कर दें तो नीचे 24 और ऊपर 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से जोड़ देंगे 6 + 3 + 2 + 1, तो यह कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा और नीचे 24 है एलसीएम। तो 12 एकम 12, 12 दूना के 24। तो 1/R बराबर 1/2 आ गया। तो R बराबर हमारा फाइनल आंसर कितना आ गया 2 ओम आ गया। तो यह जो फाइनल आंसर आया, आप क्या करेंगे, इसको ब्रैकेट में R बराबर 2 ओम इस प्रकार से लिख करके बॉक्स बना देंगे। उसके बाद फाइनल आंसर लिख देंगे इस प्रकार से। तो स्टूडेंट इस प्रकार से क्या करना है, आपको बोर्ड एग्जाम में विज्ञान की कॉपी को लिखना है, जिससे कि आपके बोर्ड एग्जाम में 70 में 70 नंबर मिल सके। स्टूडेंट वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलते रहें।